Hello, my dear children. You're most welcome in class 12th accountancy. Now, from this video, I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to start a new chapter named Not for Profit Making Organization, Accounting for NPOs. We are going to study about the NPOs. First, we have to know the exact meaning of the NPOs, and then after, motive of the NPOs and the books are maintained by the NPOs, on which the question number first, practical question, how to prepare the income expenditure account, I will explain. So my dear children, NPOs, not for profit making organization. The meaning of not for profit making organization: such organizations are established to render service to its members and to the public. Means they are not involved in economic activities. Their main motive is to render service to its members or to the society, to the public. For example, school, hospital, orphanage, sports club. These are the example of NPOs. Their main motive is to provide service to the society. These are established for the welfare of the society, and they are established not creating the economic activities. They are involved in non-economic activities. But also in profit-making organization, the profit-making organization's motive is to earn profit. But in not for profit-making organization, their motive is not to earn profit, but also provide the service to the society or to the public. Remember, बेटा, ये इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो समाज में सेवा देने के लिए खोली जाती हैं, न कि इनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं होता है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने जो सदस्य हैं या जो सोसाइटी के लोग हैं उनको सेवाएं प्रदान करना है, जो नीडी पर्सन है, इनवैलिड पर्सन है या कोई भी। अब आप देखेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो अपना अकाउंट, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसी तरह से ये इनको भी अपना बुक अकाउंट की बुक साल के अंत में मेंटेन करना होता है। इनमें मुख्यतः 3 बुक्स इनको मेंटेन करना होता है। पहला होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट वन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड वन, बैलेंस शीट। मतलब ये 3 चीज बनाते हैं, इनको मेंटेन करना।
अब देखा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। इनका डेबिट या क्रेडिट कॉलम नहीं होता है, इनका रिसीप्ट और पेमेंट का कॉलम होता है, जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है। इनका जस्ट लाइक जैसे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन से इसमें ये साल के अंत में बनाया जाता है, जबकि कैश बुक है डेली बेस पर है, उसे डेली शीट भी कहा जाता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम का कॉलम होता है और एक्सपेंडिचर का कॉलम होता है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और इनकम जो है क्रेडिट साइड में होता है। एनपीओस का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है बेटा, वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो सदस्य इसके होते हैं वो एनुअल फीस जमा करते हैं। एनुअल फी यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है इनका, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद तमाम है, लिगेसी है, इंडोमेंट फंड है, बड़े बड़े सेठ लोग इसमें दान करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसा कि आप देखें तमाम तरह के क्लब हैं, अस्पताल हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, ये बहुत सारी चैरिटेबल चीज़ें खुली हुई हैं। अब हम आज आपको सिखाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें साल का बेटा 3 साल का हिसाब, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का हिसाब चलता है। तो चलिए जरा सा हम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से हम आपको बताते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे और आप उससे ये जान जाएंगे कि किस तरह से ये बनता है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, आप ऐसे काम बना लीजिए जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस वे जस्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस वन। अब आप यहां पर देखें, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फॉर्मेट होता है इसका। इधर होता है इनकम और इधर होता है एक्सपेंडिचर। अमाउंट, ये भी हो गया आपका अमाउंट। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आपके बुक से मैं चलता हूं। क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब है, जो लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है उस तरह का क्लब है। रिसिप्ट में देखें, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऐसे ही बनता है जैसे कैश बुक डेली बेस पर बनती है। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस हम इनकम एक्सपेंडिचर में लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो एसेट्स होता है। इसका जो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर जो सरप्लस इसमें कहा जाता है, ना कि प्रॉफिट कहा जाता है। कहा जाता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस और डेफिसिट इसमें कहा जाता है, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस नहीं बोला जाता है। इसका जो प्रॉफिट होता है बेटा, इसका जो सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। सदस्यों के बीच, मालिक की कैपिटल उनके बीच बांटा नहीं जाता। देखिए कैश बैलेंस, लाइफ मेंबरशिप फी, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फी,
और सब्सक्रिप्शन डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। आप इस तरह से देखते चले जाएंगे। इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह से आप करेंगे। देखें तो आप इनकम कॉलम में चलिए तो रिसिप्ट कॉलम में मिलेगा ये लॉकर रेंट। पहले तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब ये देखिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही चाहिए। कब का बनाना है आपको? 18 एंड 19 का, मतलब 18 एंड 19 का आप बनाएंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन हो गया आपका इस साल का जो हमारा है टोटल सब्सक्रिप्शन 3,71,800 क्वेश्चन में पाए हुए हैं। और इसमें से प्रीवियस ईयर का 14,200 है, 11,600 ये नेक्स्ट ईयर का है। तो हमारा करंट ईयर का दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 3,46,000। 3,46,000 के करंट ईयर का हो गया। उसके बाद इंट्रेंस फी, इसे चाहे जिस तरह का इनकम मान सकते हैं वैसा इंफॉर्मेशन रहता है। प्रवेश शुल्क, इसे अगर तो हम इनकम मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखेंगे। नहीं तो हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इंटरेस्ट फी 5,700, 5,700। उसके बाद डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल के लिए है, एसेट्स के लिए है, तो ये स्विमिंग पूल फंड मिल जाएगा। ये बैलेंस शीट का आइटम हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट आप देखेंगे कितने का है? 15,000, 15,000 रुपया बेटा इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद आप मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम ये आ गया आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 700। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये है आपका 12,000। इतने इनकम हो गए आपके। एक्सपेंडिचर कॉलम में आए आप, एक्सपेंडिचर में देखेंगे रेंट है, तो यहां लिखेंगे टू रेंट। इस पर भी एडजस्टमेंट होता है बेटा, अभी सादा सादा सीखे आप। टू रेंट 48,000। उसके बाद टू सैलरी, फर्नीचर भी दिया गया है लेकिन जो एसेट्स है, फर्नीचर परचेज दिया है 50,000 का। सैलरी 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग का बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाया जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है 12,600, 12,600। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस ये है आपका 18,200। उसके बाद टू प्रिंटिंग,
प्रिंटिंग है आपका 4100, इन्वेस्टमेंट परचेज कैश बैलेंस, तो ये हमारी एसेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 7 7 14 को 4 5 5 10 14 16 2 18 19 को 9 और 4 2 6 3 लाख। अब बेटा ये टोटल कर दिए। अब आपका इस टोटल से इसका टोटल जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सरप्लस मिलेगा। इस टोटल से इस टोटल को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, टू सरप्लस आपका आ जाएगा, सरप्लस आपका आ जाएगा, इधर आप टोटल करके माइनस कर लें 48,000, 2,40,000, 12,600, 18,200, उसके बाद 4,100, 0 0 0 0 14 8 9 8 10 18 4 22 के 2 8 4 12 14 3,22,900 minus 3,69,400 minus 3,22,900 इस तरह से आप देखेंगे आपका आएगा लॉकर रेंट। और यहां पर देखें एक है बाय लॉकर रेंट, बाय लॉकर रेंट भी आपका छूट गया है, इनकम में है। $22,000
22,000। आप इधर से टोटल कर लेंगे। अब आपका टू सरप्लस आ जाएगा 78,500। 78,500 ये आपका सरप्लस हो गया। इस तरह से जो भी रिसीव्ड रेवेन्यू रेकरिंग होता है वो इनकम कॉलम में सब्सक्रिप्शन है 3,46,000 इस साल का। उसके बाद एंट्रेंस फी है, लाइफ मेंबर्स फी है, ये तो आप डालेंगे नहीं। लॉकर्स रेंट है 22,000, सब्सक्रिप्शन है आपका 3,46,000, एंट्रेंस फी है 5,700। उसके बाद इधर देखेंगे आपके रिसिप्ट कॉलम में इंटरेस्ट है 15,000, इंटरेस्ट 15,000, मिसलेनियस इनकम 700। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ये 12,000, ये टोटल कर लेंगे। उसके बाद इधर आइए एक्सपेंसेस में आप देखेंगे रेंट है 48,000 और उसके बाद सैलरी है 2,40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,600। उसके बाद टेलीफोन चार्जेज है 18,200, प्रिंटिंग है 4,100। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज है, कैश बैलेंस है। इन सब चीजों से ये एसेट्स के आइटम हो जाते हैं। पेमेंट में और कुछ पेमेंट नहीं किया गया है और कोई एक्सपेंस नहीं है, दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे। आप इधर का टोटल करेंगे तो यदि इनकम exceeds to the expenditure, that will be the surplus income over expenditure। इस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। थैंक यू वेरी मच।